हेलो एवरीवन, जनरल स्टडी में आपका वेलकम है। हमारा आज का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड है। हमारा प्रश्न है, एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन की डिमांड है कि 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। कोई एक सेट है जिसमें 3 से शुरू होने वाले 5 पूर्णांक होते हैं, जैसे 3, 4, 5, 6, 7। ये कितने पूर्णांक हुए? 5 हुए। और फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है, यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए, सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, यही देखना है। तो ऑप्शन ए है 8.5%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 11%, ऑप्शन डी है 12.5%। इन 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट है। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जैसा कि क्वेश्चन की डिमांड है उसी अनुसार मैंने लिखा, सेट में शामिल होने वाले पूर्णांक क्या क्या है? 3 से शुरू है ना, देखिए 3, 4, 5, 6, 7। ये कितने पूर्णांक हुए? 5 हुए। 1, 2, 3, 4, 5। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 पूर्णांकों का औसत क्या है, उसका औसत पूछ रहा है। यहाँ पर हम उसका औसत राइट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3 + 4 + 5 + 6 + 7। यहाँ पर लिखेंगे 5। क्यों 5 लिखा मैंने? क्योंकि ये पूर्णांक 5 है। 1, 2, 3, 4, 5। इन पूर्णांकों की संख्या 5 है, इसलिए नीचे मैंने 5 लिखा। अब इनको क्या करना है? इनको करना है ऐड। क्या करना है? ऐड करना है। जैसे 3, 4, 5, 6, 7 को अगर ऐड किया जाए तो हमें 25 प्राप्त होगा। 25/5 लिखते हैं। अगर देखिए 5 को 5 से कट करना है, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 5 प्राप्त हुआ। यहाँ पर क्या है, हमें प्राप्त हुआ? 5 प्राप्त हुआ। ये 5 पूर्णांकों का औसत हमें 5 प्राप्त हुआ है। अब क्या है क्वेश्चन की डिमांड कि उस सेट से बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए। उस सेट में कौन सा पूर्णांक बड़ा है? 7 है। तो इस 7 को हटाने की बात क्वेश्चन में जो डिमांड है, इस 7 को हटाने के लिए कहा गया है। तो देखिए 5 पूर्णांकों का औसत तो मैंने प्राप्त किया, 5 है। अब बड़े पूर्णांकों को हटाने पर, बड़े पूर्णांक को हटाने पर औसत, तो आइए लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 3 + 4 + 5 + 6 अपान, देखिए यहाँ पर 7 है ना, तो ये बड़ा पूर्णांक है, तो यहाँ पे हटाने की बात है, तो यहाँ पर 7 नहीं लिखा गया है। तो अब कितने पूर्णांक है? 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर 4 लिखते हैं। तो अब यहाँ पर ऐड करेंगे 3 और 4, 5, 6 को ऐड करने पे हमें 18 प्राप्त होगा। 18/4। तो अब 18/4 को अगर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर आइए हम 18/4 को यहाँ पे हम सॉल्व करके रफ कार्य के द्वारा दिखाते हैं ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को आसानी से समझ में आए। 18 को हम 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 4 4 ज़ा कितना होगा? 16 होगा। 8 में अगर 6 माइनस करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। 1 से 1 कट। अब यहाँ पर पॉइंट लगा करके यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो 4 5 ज़ा 20, ये कट हो गया। तो यहाँ पर हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है? 4.5। क्या प्राप्त हुआ? 4.5। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन की डिमांड है कि उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होती है। औसत में अभिष्ट परसेंट कमी, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार लिखा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर हम इक्वल का सिंबल ना राइट करके यहाँ पर राइट करते हैं, इक्वल का सिंबल ऐड करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे। 5, ये जो है ना, हमें 5 पूर्णांकों का औसत पहले वो लिखना है, फिर -4.5 कितना लिखना है? 4.5/5 इंटू 100। परसेंट में पूछ रहा है, जहाँ पे परसेंट होता है वहाँ पे 100 लिखना होता है, 100%। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका हम बताते हैं। देखो 5 में
4.5 को माइनस करना है, तो हमें क्या प्राप्त होगा यही देखना है। आइए हम रफ कार्य के द्वारा ये दिखाते हैं कि 5 में 4.5 को कैसे माइनस करते हैं। 5 में 4.5 को कैसे माइनस करते हैं। 5 पॉइंट यहाँ पर क्या लिखेंगे 0, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे 4.5, इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। 10 में 5 माइनस करेंगे तो हमें -5 प्राप्त होगा। ये 0 है, इसे कर ही लेगा, 10 हो जाएगा। 10 में 5 माइनस करेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। अब ये 4 है, ये भी 4 है, तो ये 0 हो गया। यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट लगाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हुआ 0.5 अपान 5 इंटू 100, यही हमें प्राप्त होता है। अब इसको कट करना है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो अब ये एक 0 है, तो ये हुआ, यहाँ पर लिख लेते हैं 20 हुआ। तो अब 0.5 में 20 से यहाँ पे ये इतना कट हुआ है 10। अब ये 0 जो बच रहा है ये नहीं कट हुआ है, ये 0 यहाँ पर लिखते हैं। तो 0.5 में 20 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या प्राप्त होता है। हमें प्राप्त होगा मल्टीप्लाई करने पे हमें 10 क्या प्राप्त होगा, हमें 10 प्राप्त होगा, 10%। अगर 0.5 में 20 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा 10% प्राप्त होगा। आई होप कि मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपसे ये निवेदन करते हैं कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर किया करिए। और ये जो मेरे बताने का तरीका होता है इसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं बोलते हैं, जितने शब्द उचित होते हैं हम उतना ही बोलते हैं, क्योंकि मेरा ये प्रयास होता है कि जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हों वो परीक्षा में ज़रूर सफल हों। तो हमारा ये ऑप्शन जो है करेक्ट कौन सा है इसको देख लेते हैं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, 10%, यही हमारा आंसर है। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताया करिए। थैंक्स।